अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। लेक्चरर एजुकेशन के थर्ड टेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये फोर्थ टेस्ट है हमारा, चौथा टेस्ट है। 3 टेस्ट इससे पहले अपलोड किए जा चुके हैं, तो इसको सॉल्व करने का तरीका अब आप लोग समझ चुके हैं कि मैं जैसे ही साथ साथ आंसर बोलता जाऊँ, आपने अपने आंसर के साथ उसको मैच करते जाना है और वीडियो के एंड पे कमेंट में अपने मार्क्स बताने हैं कि आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। The concept of perennialism in education means school curricula should focus on what is. The concept of perennialism in education means school curricula should focus on what is कि perennialism के मुताबिक स्कूल करिकुलम किस चीज़ पे फोकस करेगा। ऑप्शन ए इम्पॉर्टेंट, ऑप्शन बी एवरलास्टिंग, ऑप्शन सी इन डिमांड, ऑप्शन डी इन नीड। तो इसका दुरुस्त जवाब आप लोग नोट कर लें, फिर जैसे ही मैं इसका दुरुस्त जवाब बताऊँ आपने अपने आंसर के साथ उसको मैच कर लेना है और वीडियो के एंड पे अपने मार्क्स भी लाजमी बताने हैं। तो द कंसेप्ट ऑफ पेरियलिज्म इन एजुकेशन मीन्स स्कूल करिकुला शुड बी फोकस ऑन व्हाट इज़। तो इसका दुरुस्त जवाब है ईवर लास्टिंग, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, चिल्ड्रन शुड एक्सपीरियंस डैश इन स्कूल टू मेक देम बेटर सिटीजन। जॉन डेवी के मुताबिक स्कूल में चिल्ड्रन को क्या मुहैया किया जाना चाहिए? रूल्स, डिसिप्लिन, डेमोक्रेसी, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट। इसका दुरुस्त जवाब आप सोच लें, मैं इसका दुरुस्त जवाब बताता हूँ कि जॉन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, चिल्ड्रन शुड एक्सपीरियंस डैश इन स्कूल टू मेक देम बेटर सिटीजन। तो इसका दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन सी डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 53। Progressivism believes that education comes from the experience of dash चाइल्ड, टीचर, प्रिंसिपल या सोसाइटी। इसका दुरुस्त जवाब प्रोग्रेसिविज्म वालों के नज़दीक एजुकेशन का सोर्स क्या है, किस चीज़ का एक्सपीरियंस है? चाइल्ड का, टीचर का, प्रिंसिपल का या सोसाइटी का। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 54। The idea of teaching the whole child in the philosophy of pragmatism in education means teaching students to be good learner, good thinker, scientist या citizen। प्रैग्मेटिज्म के नज़दीक टीचिंग का मकसद क्या है? बच्चों को क्या बनाया जाता है? गुड लर्नर बनाया जाता है, गुड थिंकर बनाया जाता है, गुड साइंटिस्ट बनाया जाता है या गुड सिटीज़न। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी गुड सिटीज़न। क्वेश्चन नंबर 55। Progressivism believes that children learn in an community, competition, isolation, closed environment. Progressivism believes that children learn in an community, competition, isolation, closed environment. प्रोग्रेसिविज्म वालों के नज़दीक बच्चे कहाँ बेहतर सीखते हैं? तो प्रोग्रेसिविज्म वालों के नज़दीक इसका दुरुस्त जवाब बनता है कम्युनिटी। बच्चे अपने माहौल से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैज़ डैश सेंसेस। एक इंसान के अंदर कितनी सेंसेस होती हैं? 4, 5, 6 या 7। तो इसका दुरुस्त आंसर है 5, 5 सेंसेस होती हैं। ये आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 57। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग द 5 सेंसेस। इनमें से कौन सी चीज़ 5 सेंसेस में शामिल नहीं है? विजन, टच, स्मेल या थॉट। इंतहाई आसान सवाल है। विजन भी सेंसेस में शामिल है, टच भी है, स्मेल भी है, थॉट नहीं है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा 57 का डी। क्वेश्चन 58। द एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज, नॉलेज एंड स्किल टू अचीव द डिजायर रिजल्ट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, आर्गूमेंट्स, डिडक्टिव मेथड। एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज, नॉलेज एंड स्किल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 58, इसका दुरुस्त जवाब आप लोग सोच लें क्या बनता है। मैं दुरुस्त जवाब बताता हूँ इसका। द एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज, नॉलेज एंड स्किल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 59। अकॉर्डिंग टू सोक्राट ऑफ मेन्यू, विर्चू इज। सोक्राट के मुताबिक विर्चू क्या है? टीचेबल है, अनटीचेबल है, रीचेबल है, अनरीचेबल है।
तो इसका दुरुस्त आंसर है सुकरात के मुताबिक विर्चू क्या है? इट इज़ अनटीचेबल। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 60, द करिकुलम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड बी बेस्ड ऑन थ्योरी। किसी स्कूल का करिकुलम किस चीज़ पे फोकस करता है? होना चाहिए स्कूल के करिकुलम का थ्योरी पे होना चाहिए, प्रैक्टिस पे होना चाहिए। थ्योरी एंड प्रैक्टिस पे, थ्योरी प्रैक्टिस एंड रिसर्च पे। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 61, द न्यू करिकुलम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एब्रप्टली, कॉन्टिन्यूसली, ग्रेजुअली, रिलेटिवली। नया करिकुलम किस तरह इंट्रोड्यूस होना चाहिए? एब्रप्टली, कॉन्टिन्यूसली, ग्रेजुअली, रिलेटिवली। तो इसका दुरुस्त जवाब है ग्रेजुअली, बतदरीज। क्वेश्चन नंबर 62, evaluation of the process of curriculum development should be made। इवेल्यूएशन प्रोसेस क्या होता है करिकुलम डेवलपमेंट? एब्रप्टली, कॉन्टिन्यूसली, ग्रेजुअली, रिलेटिवली। तो यहाँ पे इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? इवेल्यूएशन प्रोसेस नेचर के लिहाज से क्या होता है? एब्रप्टली, कॉन्टिन्यूसली, ग्रेजुअली, रिलेटिवली। तो इसका दुरुस्त जवाब है कॉन्टिन्यूसली। क्वेश्चन नंबर 63, करिकुलम रिवीजन शुड बी डैश प्रोसेस, एब्रप्ट, कॉन्टीन्यूस, ग्रेजुअल, रिलेटिव। करिकुलम रिवीजन, ये तीन करिकुलम, पहला डेवलपमेंट था, फिर करिकुलम इवेलुएशन था, अब ये करिकुलम रिवीजन का क्वेश्चन है कि करिकुलम रिवीजन का प्रोसेस क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब भी होगा कॉन्टीन्यूस। क्वेश्चन नंबर 64, द टर्म ह्यूरिस्टिक मीन इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में टर्म ह्यूरिस्टिक का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन नंबर 64, तो टर्म ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है मेंटल शॉर्टकट्स। क्वेश्चन नंबर 65, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, a famous psychologist, argued that creativity requires dash different type of intelligence। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के नज़दीक क्रिएटिविटी में कितनी टाइप की इंटेलिजेंस यूज़ होती है? 3 टाइप्स की, 4 टाइप्स की, 5 टाइप की या 6 टाइप्स की? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 3 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 66, according to Robert Sternberg, the 3 different types of required intelligence for creativity are। ऊपर हमने पूछा कि कितनी टाइप्स की है, तो जवाब था 3 टाइप्स की। वो 3 टाइप्स कौन सी हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के नज़दीक? सिंथेटिक, एनालिटिकल और प्रैक्टिकल। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी एनालिटिकल, ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल। ऑप्शन सी एनालिटिक, क्रिटिकल एंड प्रैक्टिकल। ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्ट, सिंथेटिक एंड एनालिटिकल। तो कौन सी 3 रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के नज़दीक इंटेलिजेंस की टाइप्स हैं जो कि एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ए, सिंथेटिकल, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल। ये 3 टाइप्स जो है इंटेलिजेंस की, सिंथेटिक इंटेलिजेंस, एनालिटिकल इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, किसी भी एक्टिविटी के अंदर ये 3 टाइप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। क्वेश्चन नंबर 67, अ कॉमन टेक्निक टू हेल्प पीपल बिगिन द क्रिएटिव प्रोसेस इज कैलकुलेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, थॉरोनेस या मेंटल शॉर्टकट। कॉमन टेक्निक टू हेल्प पीपल बिगिन द क्रिएटिव प्रोसेस, किसी शख्स के अंदर क्रिएटिव प्रोसेस शुरू करने के लिए जो हम आमतौर पर टेक्निक यूज़ करते हैं उस टेक्निक को क्या कहते हैं? कैलकुलेशन कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, थॉरोनेस कहते हैं या मेंटल शॉर्टकट कहा जाता है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्वेश्चन नंबर 68, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द हाईएस्ट गोल इन ऑल ऑफ एजुकेशन नॉलेज ऑफ द साइंस, मैथमेटिक्स, फिलासफी, गुड। प्लेटो के नज़दीक हाईएस्ट गोल इन ऑल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल क्या है प्लेटो के नज़दीक? साइंस, नॉलेज ऑफ साइंस गोल है उसका, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स गोल है, नॉलेज ऑफ फिलासफी गोल है या नॉलेज ऑफ गुड? तो इसका दुरुस्त आंसर है ऑप्शन डी, नॉलेज ऑफ गुड। क्वेश्चन नंबर 69, प्लेटो आर्गुड दैट डैश आर फिट टू रूल्स, एजुकेशनिस्ट एंड फिलासफर्स। प्लेटो के नज़दीक हुक्मरानी करने के अहल कौन से लोग हैं? एजुकेशनिस्ट या फिलासफर? फिलासफर हैं, सिर्फ एजुकेशनिस्ट हैं, सिर्फ फिलासफर हैं या सिर्फ साइकोलॉजिस्ट हैं? तो प्लेटो के मुताबिक हुक्मरानी करने का हक सिर्फ और सिर्फ फिलासफर्स के पास।
इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज रिटन बाय। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का मुसन्निफ का नाम बताना है। इसका नाम अरिस्टोटल है, जॉन डेवी है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है, स्टीफन हॉकिंग है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक इज रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग की लिखी हुई ये बुक है। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 71, द ब्रांच ऑफ फिलासफी फोकस ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी इज। कौन सी फिलासफी की ब्रांच नेचर ऑफ रियलिटी पे फोकस करती है? कनेक्शनिज्म, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स या पेडागोजी। आसान सा सवाल है फिलासफी का। फिलासफी की कौन सी शाख ब्रांच रियलिटी पे फोकस करती है? उसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, मेटाफिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 72, idealism is a philosophical approach that argues that dash are the only true reality। आइडियलिज्म के नज़दीक रियलिटी किस चीज़ में है? आइडियाज़ में है, एक्सपीरियंस में है, ऑब्जर्वेशन में है या फिलोसफिकल ऑब्जेक्ट में है? तो ये भी आसान क्वेश्चन है, इसका दुरुस्त जवाब है आइडियाज़। आइडियलिज्म वालों के नज़दीक फिलासफी आइडियाज़ पे बेस करती है। क्वेश्चन नंबर 73, realism is a philosophical approach that argues that ultimate reality is the word of। रियलिज्म वालों के नज़दीक रियलिटी का कंसेप्ट क्या है? आइडियाज़, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो रियलिज्म वालों के नज़दीक रियलिटी क्या है? इसका दुरुस्त आंसर है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, रियल वर्ल्ड जो होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ बोथ रियलिज्म एंड द साइंटिफिक मेथड। रियलिज्म और साइंटिफिक मेथड का बानी किसको कहा जाता है? अरिस्टोटल को, प्लेटो को, सुकराट को या एडवर्ड थॉर्नडाइक को? तो इसका दुरुस्त जवाब है अरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 75, लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का, द फिलासफर हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का फादर किसको कहा जाता है? अरिस्टोटल को, प्लेटो को, सुकराट को या एडवर्ड थॉर्नडाइक को? तो इसका दुरुस्त जवाब है आइडियलिज्म का फादर है प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम अगले टेस्ट में इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक आपने मार्क्स लाजमी बताने हैं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।